नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अश्वनी कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने टॉप 30+ ईडियम्स लेकर के आया हूं जो कि एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी AA SSR और NDA के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कि सारे ईडियम्स को अपने कॉपी पे नोट कर लो और सारे ईडियम्स को 2-3 बार रिवाइज करो, सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देख सकते हो अपने डिस्प्ले पे एक तरफ आपका ईडीएम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उस ईडीएम्स का मीनिंग लिखा हुआ है। तो सबसे पहला ईडीएम आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा, थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है इंटायरली। इंटायरली का मतलब होता है पूरे तरीके से। किसी भी चीज़ों को आप पूरी तरीके से कर लेते हो या पूरी तरीके से कह देते हो तो आप बोलते हो थ्रू एंड थ्रू। ओके, नेक्स्ट है लिखा हुआ है टेक टू हर्ट। टेक टू हर्ट का मतलब होता है फील एक्सेसिवली। फील एक्सेसिवली, ठीक है। टेक टू हर्ट का मतलब होता है फील एक्सेसिवली। ये आइडिया पॉजिटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नेगेटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लेश एंड ब्लड। फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। फ्लेश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मीन्स व्हाट, आप देख सकते हो फ्लेश एंड ब्लड ये लिया ही गया है इसलिए ताकि आज के जो हमारे जितने भी मानव प्रजाति है वो सारे के सारे फ्लेश और ब्लड के पीछे भाग रहे हैं। दैट मीन्स ह्यूमन नेचर। ये मैं आपको बनावटी मीनिंग बता रहा हूँ, ऐसा होता कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं निकलता है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। फ्लेश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट, टू ईट अ हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, क्षमा यातना करना। ठीक है, अब देखो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि टू ईट हम्बल पाई, यहाँ पे खाने की बात हो रही है लेकिन इधर क्षमा मांगने की बात हो रही है। तो अब मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि इडियम्स कहते किसको हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इडियम्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इडियम्स जो होता है वो आपका हिडन मीनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, टू मेयर्स नेस्ट। टू मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है टू फॉल्स इंटेंशन, सॉरी अ फॉल्स इंटेंशन। अ फॉल्स इंटेंशन का मतलब होता है गलत इरादा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है किक वंस हील्स। किक वंस हील्स का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग। जब आप किसी का इंतजार करते हो तो उस कंडीशन में आप अपना समय को वेस्ट करते हो तो उससे बोलते हैं किक वंस हील्स। नेक्स्ट लिखा हुआ हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल से आत्मा से, दिल से और आत्मा से। इसका मतलब होता है डिवोटेडली। डिवोटेडली का मतलब क्या होता है भक्ति पूर्ण, भक्तिपूर्ण, भावपूर्ण। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को मन लगा करके करते हो तो आप कैसे करते हो, हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर। टू टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है टू पास अ क्रिटिकल स्टेट। टू पास अ क्रिटिकल स्टेट, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को जब आप पास करते हो तो उस कंडीशन में इडियम्स लिखा जाता है टू टर्न द कॉर्नर्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू फोर्थ ई स्टेट का मतलब होता है प्रेस। टू फोर्थ ई स्टेट का मतलब होता है प्रेस। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों के पास टू फॉल फ्लैट। टू फॉल फ्लैट, ठीक है, टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है, टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू मीट विथ कोल्ड रिसेप्शन। ठीक है, रिसेप्शन का मतलब आप लोग को पता होता है जहाँ पे आप पहली बार जा करके किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूशन में पहली बार जिससे मिलते हो वो आपका प्लेस को रिसेप्शन कहते हैं, जो स्वागत करता है उसे रिसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू मीट विथ कोल्ड रिसेप्शन। देखो यहाँ पे कोल्ड का मीनिंग जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव आइडिया में दिया गया है, अच्छे से स्वागत होना, अच्छे से स्वागत करना। ठीक है, अच्छे से स्वागत, स्वागत तरीके से मिलना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ अप हिल टास्क। अप हिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। देखो लिखा हुआ अप हिल। ठीक है, मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अप हिल ऐसा कोई कहानी नहीं है। अप हिल, अप मीन्स होता है ऊपर, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। जब आप ऊपर की ओर पहाड़ी पे चढ़ोगे तो आपको क्या होगा, डिफिकल्ट, थोड़ा कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों के पास टू ऐड न्यू फीचर इन वंस कैप। एडिशनल सक्सेस, इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। जब आप किसी के टोपी में एक फीदर पंख लगा दो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका प्रमोशन हुआ है, उसका एक एडिशनल सक्सेस है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डिफेंस में ऐसा होता है टू ऐड अ न्यू फीचर्स इन वंस कैप।
एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट लिखा हुआ अ वाइल्ड गूज चेस। देखो ये कहानी है, मैं बताना चाहता हूँ उसको। एक कहानी होता है कि जब आप जंगल में जाते हो तो एक किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो और वो आपसे शिकार हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये जनरली जो देखा जाता है वो गूज एक प्रकार का हंस का प्रजाति का जानवर होता है, ठीक है। तो उसी का पीछा जब कोई करता है तो वो पकड़ा पकड़ा नहीं पाता है और वो प्रयास जो होता है वो बेकार चला जाता है। तो अ वाइल्ड गूस का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल या होपलेस सर्च, ठीक है, जिसका कोई फायदा ना हो और उसके पीछे भागना। चेज का मतलब आप जानते ही होंगे पीछा करना। नेक्स्ट होता है वर्ड्स आइज व्यू। वर्ड्स आइज व्यू का मतलब होता है जनरल व्यू, सामान्य व्यू। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो एक बच्चा है जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू है और और उस बच्चे को छोड़ करके जितने भी बच्चे हैं उन सबों का क्या होता है, जनरल व्यू होता है। तो आप उस कंडीशन में बोल सकते हो कि जो बाकी बच्चे हैं उनका जो व्यू है वो है वर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है टू ईट अ हम्बल पाई। सॉरी, ये मैं पहले ही आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है, इसे नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है वो समझे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया था, इसलिए लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट टू मेक अमेंड। टू मेक अमेंड का मतलब होता है टू गिव कंपनसेशन। टू गिव कंपनसेशन, टू मेक अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, सुधार करना। आप जानते हो अमेंडमेंट बिल आता है, ठीक है, सुधार करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू पास द बक। टू पास द बक का मतलब होता है टू बेट ईच अदर, सॉरी टू ब्लेम ईच अदर। टू पास द बक का मतलब होता है ब्लेम ईच अदर। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब होता है फील एक्सेसिवली। ये भी आप लोगों का पीछे कराया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट टू बुल द हॉर्न्स। टू बुल द हॉर्न्स का मतलब होता है टू मीट द डेंजर बोल्डली। टू मीट द डेंजर बोल्डली, आप समझने की कोशिश करना। जब आप हॉर्न का मतलब होता है, हॉर्न का मतलब क्या होता है, हॉर्न का मतलब होता है उसके सामने ले आकर खड़ा हो जाओ कोई कपड़ा लेकर के, या आप यहाँ पे हॉर्न का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को बजा करके उसके सामने जाते हो। तो कभी भी सांड के सामने आप बजाते हो, बुल का मतलब सांड होता है, जब सांड के सामने कोई भी चीज़ बजाते हो तो वो क्या करता है, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसके सामने बजाने ही गए थे इसलिए ताकि वो अटैक करे, ठीक है। तो उसी कंडीशन से ये लिया गया इडियम से, जिसका मतलब होता है टू मीट द डेंजर बोल्डली, ठीक है, इसका मतलब होता है 19 नंबर। नेक्स्ट 20 है टू लेंड एन ईयर। टू लेंड एन ईयर का मतलब होता है, लेंड मतलब उधार लेना और ईयर का मतलब कान। तो ऐसा थोड़ी कि कान उधार लिया जाएगा, इसका मतलब होता है टू लिसन। इसका मतलब होता है टू लिसन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपका हियर लिख करके दे देगा, ठीक है, हियर लिख करके दे देगा। तो ध्यान देना, हियर आपका गलत होगा, आपका सही होगा लिसन, क्योंकि हियर का मतलब होता है झटके से सुनना। कोई बोल रहा था, इंटेंशन नहीं था सुनने का लेकिन हमने सुन लिया। लेकिन लिसन का मतलब होता है कि मेरा इंटेंशन था उस बात को सुनने के लिए। नेक्स्ट है टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू बी फ्री फ्रॉम। किसी भी चीज़ से फ्री हो तो आप इडियम्स इस्तेमाल कर सकते हो, टू गेट रीड ऑफ। आप क्या करो कि सारे इडियम्स को अपने कॉपी पे नोट कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। हार्डली आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अ पाई इन द स्काई। अ पाई इन द स्काई का मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप। अनरियलिस्टिक होप का मतलब जो आशा पूरा ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अ पाई इन द स्काई, पाई का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करो या कहीं देखो तो शायद ये मिलेगा, पाई मतलब एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा। नेक्स्ट लिखा हुआ टू प्ले विथ डेवल। टू प्ले द डेवल विथ टू हार्म, इसका मतलब होता है हानि पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। देखो फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना, ठीक है, फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक से मारना। तो डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को, या आप कह सकते हो रुके हुए घोड़े को जो अब चलने में असमर्थ है तो उसको कोड़े से मारते हो, तो क्यों, ताकि वो बढ़ सके आगे। तो ये जो लिया गया है वो घोड़े से लिया गया है, ठीक है, कि उसे घोड़े को मारा जा रहा है चाबुक से और वो चलने की स्थिति में नहीं है। तो इसका रिफ्लेक्ट होकर के जो हिडन मीनिंग निकलता है, इसका मतलब होता है टू ट्राई अ होपलेस कंडीशन। टू ट्राई अ होपलेस कंडीशन, ओके, किसी भी निराशा अवस्था को उसको कोशिश करना, ठीक है, आशा में बदलने के लिए। नेक्स्ट इन्स और आउट्स। इन्स और आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप समरी में ना करके आप फुल डिटेल में बताओ तो उसे कहते हैं इन्स और आउट्स। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताओ लॉकडाउन के बारे में, इन्स और आउट्स, टेल मी अबाउट लॉकडाउन इन्स और आउट्स, इसका मतलब आप मुझे बताओ फुल डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है
टू होल्ड गुड्स, टू होल्ड गुड्स का मतलब होता है टू बी ट्रू। देखो यहाँ पर अगर एस लगा हुआ था, देखो एक होता है गुड और एक होता है गुड्स, ठीक है, जो मैं भी बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुड का मतलब हो रहा है, जो लिखा हुआ है वो है आपका इसका रिलेशन है आपका अच्छाई से। तो टू होल्ड गुड्स का गुड का मतलब होता है अच्छाई को पकड़ना, तो आप बोल सकते हो टू बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है हैविंग ग्रेट क्वालिटीज, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है हैविंग ग्रेट क्वालिटी। नेक्स्ट लिखा हुआ है एट ड्रैगर ड्रॉन्स, एट ड्रैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है जानी दुश्मन, इसका मतलब होता है जानी दुश्मन, जानी दुश्मन आप मूवी देखे ही होंगे एट ड्रैगर ड्रॉन्स, ठीक है, टू हैव बेटर इनिमिटीज। नेक्स्ट लिखा हुआ हम लोग के सामने बाई लीप एंड बाउंड्स, बाई लीप एंड बाउंड्स, बाई लीप एंड बाउंड्स का मतलब होता है क्विकली या रैपिडली। जैसे आप कह सकते हो इंडिया इज डेवलपिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ एट द 11th आवर्स, एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण को कहा जाता है एट 11th आवर। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू बीट द एयर, टू बीट द एयर का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट, अगर आप हवा में हाथ मारोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आप अपना एफर्ट को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। नेक्स्ट है हम लोग के पास टू बी इन डीप वाटर, टू बी इन डीप वाटर, इसका मतलब होता है टू बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अगर आप इस इडियम्स को ध्यान से देखो तो लिखा हुआ टू बी इन डीप वाटर, पानी के गहराई में होना, क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या, टू बी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, आर्थिक तंगी, आर्थिक तंगी में होना, ठीक है। नेक्स्ट टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है किसी दूसरे को प्रशंसा करना, उसके बारे में जोर जोर से सब लोगों को बता करके प्रशंसा करना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है प्रेज अदर्स लाउडली, दूसरों को प्रशंसा करना जोर जोर से। नेक्स्ट बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, आप अक्सर गांव में देखे होंगे कि जो चूहा पकड़ के खाते हैं, जो भी सांप ये सब खा जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि खेत में जाते हैं और जो बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है, तो झाड़ी में क्या होता है धीरे धीरे करके मार करके अपने गोल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अप्रोच लेते हैं ताकि उनको कोई खतरा ना हो। तो वही है बीट अबाउट द बुश, अप्रोच अ सब्जेक्ट स्लोली, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे वो नहीं जो आप लोग पढ़ते हो, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है किसी भी चीज़ का, ठीक है, गोल समझ सकते हो आप, ठीक है, गोल। तो बीट अबाउट बुश का मतलब होता है अप्रोच अ सब्जेक्ट स्लोली, किसी भी चीज़ की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को 34 इडियम्स करवाया, और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे इडियम्स को नोट कर लो अपने कॉपी में, ठीक है, आप फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, उसके बाद उससे नोट कर लो, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर के रहने दो, क्योंकि ये मैं आपको कंटेंट दिया हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको देखने से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने टॉपिक का नाम लिख देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और आगे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट मोर अपडेट on this channel. So subscribe this channel and like this video and share among your friend so that they may reach with right and proper content. Thank you for watching this video.